स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज हम आप लोगों के लिए लाए सभी एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल। माय यूट्यूब आईडी बाई शेखर जीके जीएस। हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। हम आप लोगों को आज हम महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले चलेंगे जो एग्ज़ाम में भी आई है। कुछ न कुछ ज़रूर पूछता है। आइए हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन के तरफ लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लार किसमें पाचन की सहायता करता है? सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च किसमें होती है? तो स्टार्च में होती है। स्टार्च में। और दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो लीवर होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा? तो लीवर होगा। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय। इसका आंसर क्या है? 3 का आंसर पित्ताशय। 3 का आंसर क्या है? तो पित्ताशय। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अंग का पाचन पूर्ण होता है? किसका पाचन होता है? आत्म। क्या होता है? तो आत्म। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl कौन नष्ट करता है? तो HCl। 6 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? तो यह यकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल क्या है? जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? एक स्तनधारी में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? यकृत होती है। कौन होती है? तो यकृत। 7 का आंसर क्या होता है? तो यकृत होता है। 7 का आंसर क्या होगा? 8वां सवाल देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछता है। ये रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। 6.8 होता है। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल क्या है? तो 9वां सवाल क्या है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया गाँव में जो पीला शरीर पीला पड़ जाता है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। 10वां सवाल का पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? तो ग्लूकोज। 11वां सवाल क्या है? जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। कौन मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन मछली के यकृत में तेल कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या हो जाता है? विटामिन ए। 12वां की ओर चलते हैं। 12वां सवाल की ओर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, VVI भी है, क्वेश्चन पूछता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। 13वां सवाल देखिए। 13वां सवाल क्या है? तो 13वां सवाल के आगे चल। लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक यहाँ 2 को लिखा गया। सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यानी कि अंतिम समय तक भूखा रहने से सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यकृत पर पड़ता है। यकृत पर। किसका? 13 का आंसर क्या होता है? तो यकृत। 14 का क्या होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि पाचन का संपन्न, यानी कि पूरा संपन्न करते छोटी आंत में। 14 के छोटी आंत। छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत होती है। अवशोषण के लिए। मानव में छोटी आंत कितने? तो अवशोषण
के लिए, अवशोषण के लिए। 16वां है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो यह वृषक के द्वारा होता है, वृषक के द्वारा। 17 के क्या होगा? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये जस्ता होती है। 17 का होगा जस्ता आंसर। कोची होगा? 18 का बताइए, कोची होगा? जल्दी से बताइए और आंसर कमेंट करिएगा और शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे वीडियो को, हर वीडियो को देख लीजिए। एंजाइम मूलतः होती है, एंजाइम मूलतः क्या होती है? तो ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होती है? तो प्रोटीन। ये यूपीएससी में पूछा है 1996 में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए, तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। ये गलत ऐसे लिखा गया, ऐसे होगा C6H12O6, ये एक साथ लिखा गया। तो इसका क्या होगा? C6 ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। चलिए 20वां सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 9 मीटर। ये 21वां क्या है? 21वां सवाल क्या है? तो जीभ के किस भाग पर मीठे स्वाद का पता चलता है? ये समझ ली पहले। जीभ पर किस भाग पर मीठे यानी कि हम सब खाते हैं ना, मनुष्य खाता है, तो किसके कारण स्वाद को पता चलता है? ये खट्टा मीठा क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? तो अग्र भाग की तरह, अग्र भाग से। 22वां का क्या होगा? 22वां का देखिए, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलता है? यानी मनुष्य के उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में निकलती है? एक बार ही निकलती है, 12। कितना होगा स्टूडेंट? तो 12। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा और शेयर करें जितना होना है जितना। 23वां क्या? सामान्यतः अक्ल की दांत निकलते हैं। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है, यानी कि समानतः अक्ल की दांत 18 वर्ष में निकलती है। 18 वर्ष में जो नहीं समझते अक्ल का दांत की, तो मोलर को कहते हैं, एक बार सीजर। देखो, दांत 4 प्रकार का होता है। सीजर होता है ना, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये मोलर है ना, जो अंतिम में होता है, जो 18 की आयु के बाद होना शुरू होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? 18 वर्ष के बाद। 24 के देखिए, 24 के क्या होगा? हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के होते हैं। किसके कारण? डेंटाइन के कारण। 24 का क्या होगा? डेंटाइन। 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करें। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल। दांत में होता है इनामेल। 25 के इनामेल। 26 का देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक पूछेगा तो हड्डी होगा। भाग, कठोर भाग कौन सा होता है? तो ये क्या होगा? इनामेल क्या होगा? तो 26 का क्या होगा? हड्डी होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? तो हड्डी होता है। चलिए 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये VVI है, इसको याद रखिएगा, रिमेंबर। हमारे शरीर का ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? हमारे शरीर का ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। 28 के जठर ग्रंथि किससे संबंधित होती है? अमाशय से। जठर ग्रंथि किससे संबंधित होती है? तो अमाशय से। 28 के होगा अमाशय। आंसर अमाशय होगा। 29वां का जठर ग्रंथि स्रावित होते हैं, तो जठर रस से। जठर ग्रंथि स्रावित होते हैं जठर रस से। देखिए, जैसे 28 के है ना, 28 के देखिए, 28 से पहले समझ। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो अमाशय से संबंधित है ना। इसमें क्या पूछ दिया है? जठर ग्रंथि स्रावित होते हैं। जठर ग्रंथि में क्या स्रावित होता है? तो जठर ही होगा। जठर ग्रंथि बोला तो जठर ही होगा, जठर रस। इसका आंसर क्या होगा 29वां का? जठर रस। 30वां क्या होगा? मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक खाना का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसका आंसर 30 का आंसर होगा छोटी आंत होगा। 31वां का मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? तो छोटी आंत। ये भी लंबा होता है, जिससे पेट में ऐसे नहीं होता है, ऐसे। ये छोटी आंत होता है, उसके बाद बड़ी आंत। 32वां का क्या होगा? 32वां का मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ
समाप्त होती है? मानव के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ समाप्त होती है? कहाँ समाप्त होती है? कहाँ समाप्त होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत, हम ऊपर बोले थे ना कि पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। 33वां होगा, छोटी आंत में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत में सबसे लंबा भाग कौन सा है? इलिमियम। इलिमियम 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 होता है ना। 34 के क्या होगा? 34 के देखिए, मानव में भोजन का हवा के लिए समांतर भाग होता है। ग्रसनी। ग्रसनी, मानव में भोजन हवा के लिए समांतर भाग मार्ग होते हैं। मार्ग यानी रास्ता। रास्ता रास्ता रास्ता, तो ग्रसनी। ग्रसनी होगा, ग्रसनी। इसका आंसर क्या होगा? ग्रसनी। 35 के देखिए, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। 36वां देखिए, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ये पूछता है VVI, ये पूछता है और याद करिएगा। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और चैनल को और शेयर करिए। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आप पिछला वीडियो देखने के लिए पीछे मेरे प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करके जाइए और देखिए सारा वीडियो। एंजाइम क्या? तो एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। इसका आंसर 36 का क्या होगा? आंसर प्रोटीन होगा। प्रोटीन होगा 36 का, प्रोटीन। 36 का 37 का देखिए, 37 का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट करके और अपने दोस्त के पास शेयर करिए कि हम अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो लाएं और मेरा मनोबल भी बढ़े। शरीर के किस भाग में पीत रस देखिए, मनुष्य 38 का क्या होगा? मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख में होती है। मुख में, जिससे देखिए यहाँ से खाते हैं ना भोजन, यहाँ से खाते हैं तो यहीं से पचना शुरू हो जाता है। ये मुख यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो 38 का क्या होगा? तो मुख होगा। 39वां देखिए, 39वां क्या होगा? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसा मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो ये कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी में मापा जाता है। और हम लोगों के जैसे मनुष्य को एक दिन में 2500 कैलोरी आवश्यक पूर्ण करना होता है। अभी शरीर के लिए 2500 कैलोरी एक दिन में आवश्यक खाना पूर्ति होना चाहिए। देखिए नीचे ही है 40 में देखिए, मनुष्य के एक दिन में कितना कैलोरी खाना खाना चाहिए? कितना कैलोरी का खाना खाना चाहिए? कैलोरी का खाना चाहिए। खाना खाता है, यहाँ पे लिखा 2500 कैलोरी। 2500 कैलोरी। देखिए 41 में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन क्या पाया जाता है? तो टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? तो टाइलिन। 31वां के देखिए, 32वां गाइस, मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। हम बताए थे ये पिछला वीडियो में, पिछला वीडियो में यानी कि थर्ड वीडियो में हम बताए थे कि क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और थर्ड वीडियो नहीं देखें हमारा तो यूट्यूब पर चलिए, मेरा प्ले लिस्ट में होगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सारे को सारे लाइक करिए कि हमारा मनोबल बढ़े। इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित करता है। क्या खाता है? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। क्या होता है? तो ये जिगर होता है। जिगर क्या होता है? जिगर होता है। पिछला वीडियो हम बनाए थे, ये ऑब्जेक्टिव था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। गांव में बूढ़ा लोग होते हैं ना, अंकल लोग, जो यही सब ज़्यादा पूछते हैं। नौकरी शादी उदी होगा न तो यही कुल पूछेंगे। बाबा छेड़े वाला बाबा यही कुल पूछते हैं, सदी कटवा बाबा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत विकसित होते हैं। 20 दांत विकसित। ये सब जरूर याद रखिएगा, नहीं तो शादी रोज फंस जाइएगा। बेटा बेटी होगा तो पाप कहेगा पापा कितना होता है। देखिए ये सब जरूर याद रखिएगा। ये VVI है। देखिए VVI है। आई पूछता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? तो 52 होता है। जिसे 24 होता है ना। देखिए 24 नहीं, हम बताते हैं, रुकिए बताते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? तो ये हो गया 52। हम जोड़ाते हैं कैसे होता है? शुरू कितना होता है? 32। हम कितना बोले पीछे में कितना बोले कि दोबारा आता है, दोबारा दांत आता है। तो 20 आता है ना, तो प्लस करो कितना हुआ? तो 20। तो ये हो गया 3 और 2 5, यानी से 2 और 0 कितना हुआ? 2। अब 52 आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। ऐसे ही होता है। जैसे जितनी विश्वास है तो देखिए पिछला में देखिए, मनुष्य के क्या लिखा है?
क्या लिखा, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होता है, 2 बार यानी कि दोबारा विकसित होता है। नहीं समझ रहे कि दूध का दांत टूटता है तो आता है दोबारा, उसको दोबारा कहते हैं। तो होता है कितना होता है, इसमें 52 बोले ना, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत आता है, तो 52। तो ये हो गया, तो 32 होता है हम लोग को, 20 होता है दूध का दांत, वो टूटता है तो 20 आता है, 20 आता है। तो देखिए हो गया ना 52 हो गया ना, इस ये प्रूफ हो गया ना। देखिए इम्पोर्टेंट ये सब होता है, इम्पोर्टेंट होता है। देखिए पीत जमा होता है, पीत जमा, ये तो आसान है, पीत जमा होता है, मगर ये भी आई है, पूछता है, ये सब जरूर पूछता है। पीत रस पीत जमा होता है, कहाँ होता है, तो पिताशय में। देखिए ये सवाल हम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लेके आए हैं। देखिए क्या होगा, तो मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए, जल्दी कमेंट करिए। नहीं आता है अथी सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और अपने दोस्त लोगों के पास करिए कि जितना से ज़्यादा पढ़ सके, जानकारी हो पाए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई बहन को ज़रूर पढ़ने के लिए मनाएं। जितना पढ़ेंगे जितना आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मानव के दांत 4 प्रकार के होते, क्या होते हैं, तो ये कृतक यानी इंसीजर होता है ना, इंसीजर होता है। केनाइन, प्रीमोलर और क्या बोले थे, मोलर। अब इसके बारे में हम बताएंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं गाइज, स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं मेरे स्टूडेंट बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए जिससे कि हम यहाँ फोटो इमेज दिए हैं। देखिए जिससे पहला क्या होता है, देखिए इंसीजर होता है ना, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर होता है ना। देखिए 4 को हम बता दिए यहाँ से, और आगे हम बताते हैं। देखिए 4 प्रकार के होता है, इसके बारे में पूरा टोटल हम बताएं। जैसे देखिए 1 नंबर में कृतक होता है, रत्नक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका देखिए हम पूरा अथी शेयर के डिफरेंशन विस्तार किए हैं।